तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर ली होगी और अब हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जो है वो ये कहते हैं कि वर्किंग विद वन ऑफ द प्रोग्राम्स फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 14 थ्रू 18। तो जो हमारे डिनर गेस्ट के लिए हमने एरे बनाया था और उसमें इनविटेशन दी थी अपने मेहमानों को, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि उनमें से किसी एक एक्सरसाइज को लेकर प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। तो हमें एक मैसेज टाइप करवाना है और मैसेज में ये बताना है कि जो हमारे एरे के अंदर जितने भी लोग बच गए उनकी क्वांटिटी हमें बतानी है कि हमारे एरे के अंदर कितने लोग बच गए, तो उनकी क्वांटिटी हमें बतानी है और एक मैसेज के थ्रू बतानी है। तो हम अपने लास्ट प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं फोल्डर की तरफ चलता हूँ। तो मैंने एक न्यू फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लिया है और इसका जो नाम है वो मैंने 19 डिनर गेस्ट रखा है। तो हमें अपने गेस्ट लिस्ट वाले प्रोग्राम को ही कंटिन्यू करना है। तो वो प्रोग्राम मेरा एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर है। तो मैं एक्सरसाइज नंबर 17 के अंदर जाके अपनी सारी फाइलों को कॉपी कर रहा हूँ और वापस आके 19 में इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर मैं ऐसे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इस वेलकम वाले पेज को क्लोज करता हूँ और अपनी टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसे ओपन कर लेता हूँ। तो हम अपनी फाइल में सबसे लास्ट में आ जाते हैं और लास्ट में आने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करूँगा और इसमें मैं लिखूँगा एक्सरसाइज और इसके नीचे मैं दूसरा कमेंट ऐड करूँगा जिसमें मैं अपने सवाल को यहाँ पर लिख लूँगा जो ये हमसे करने को कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। तो हमें सिंपली अपने मेहमानों की जो क्वांटिटी है हमें वो बतानी है कि कितने मेहमान जो है वो हमारे एरे के अंदर अभी रह गए हैं। तो लास्ट टाइम अगर मैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 17 को कंटिन्यू करूं तो आपको याद होगा यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि मैंने सारे गेस्ट एरे से रिमूव कर दिए। तो हमारे एरे के अंदर ये जो सबसे ऊपर हमारा एरे है, इस एरे के अंदर जो है अब हमारे पास कोई गेस्ट है नहीं। तो क्योंकि हमने यहाँ नीचे आकर जो है वो इसे स्प्लाइस की मदद से रिमूव कर दिया था, तो मुझे सिंपली बस ये बताना है कि हमारे एरे के अंदर कितने मेहमान अभी मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पर एक console.log लिया है और console.log के अंदर मैं यहाँ पर बैक टिक का यूज़ कर रहा हूँ और बैक टिक के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कि टोटल नंबर ऑफ गेस्ट आर, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगाकर कर्ली ब्रैकेट लूँगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने गेस्ट लिस्ट वाले एरे को यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर डॉट लेंथ का यूज़ करूँगा और इसकी मदद से मैं अपने एरे के अंदर जितने मेहमान हमारे हैं उनकी क्वांटिटी बता सकता हूँ इस डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी की वजह से। तो आपको पता है कि ये डॉट लेंथ जो है वो एरे के अंदर आने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी क्वांटिटी बता देता है ये डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके एंड में बस सेमी कॉलन लगाऊंगा और ये वाला जो फोर लूप है इस फोर लूप को मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इनविटेशन की जो हमने पूरा मैसेज बनाया था तो मैं उसको प्रिंट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली इस फोर लूप को कमेंट करने के लिए इसे इस कर्ली ब्रैकेट से सेलेक्ट करूँगा और मैं इस पूरे फोर को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करूँगा। तो जो ये मेरी पूरी लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। तो मैंने ग्रुप में देखा था कि किसी एक स्टूडेंट ने इस तरह किया कि उसने ये ऊपर 4 वाली लाइन जो है उसको कमेंट कर दिया और नीचे वाली लाइन को कमेंट कर दी और जो console.log वाली लाइन है उसको उसने खाली छोड़ दिया। तो इससे बीच वाली चीज़ जो है कंसोल वो कमेंट नहीं हुई और जो बाकी चीज़ें थी वो कमेंट हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं कमेंट इस तरह कर रहा हूँ कि मैंने कर्ली ब्रैकेट से पूरा सेलेक्ट करके जहाँ तक 4 लिखा हुआ है इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं अब जो है सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ
स्लैश को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो पूरा कोड है वो एक्टिव हो चुका है। और मैं इसे दोबारा कमेंट करूँगा, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश। तो अब ये मेरा कोड कमेंट हो चुका है और मैं अपने इस वाइल लूप के अंदर जो ये कंसोल वाला हमारा कोड लिखा है, मैं इस लाइन को, पूरी लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। और मैंने पूरी लाइन को माउस से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्लैश प्रेस किया तो ये वाली जो लाइन है वो कमेंट हो गई। और मैं इस कंसोल को भी कमेंट करना चाह रहा हूँ। तो कमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इस पूरे को उठाकर सेलेक्ट करें माउस से और उसके बाद फिर प्रेस करें। ये ऐसा है कि मैं, अगर मुझे ये पूरी लाइन कमेंट करनी है तो मैं सिंपली लाइन के ऊपर आकर कंट्रोल स्लैश प्रेस करूँगा तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। और अनकमेंट करने के लिए दोबारा कंट्रोल स्लैश प्रेस करूँगा तो वो अनकमेंट हो जाएगी। तो आप दोनों तरीके से कमेंट कर सकते हैं, या तो आप माउस से सेलेक्ट कर लें या आप उस लाइन पे मौजूद हों और वहाँ पर कंट्रोल स्लैश का बटन दबाएंगे तो वो कमेंट हो जाएगा। तो मैं इस कंसोल को भी कमेंट करूँगा और ये जो फोर लूप है, इस फोर लूप को मैं माउस से सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे भी कमेंट कर दूँगा। और जो मेरे ये दो console.log हैं, इनको भी मैं कमेंट कर दूँगा। तो इनको मैंने सेलेक्ट किया है और कंट्रोल स्लैश से इनको भी कमेंट कर दिया। मैं इन सबों को कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने टर्मिनल में पुराना कोई भी आउटपुट नहीं चाहिए। मुझे डायरेक्ट जो है वो हमने जो अभी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गेस्ट आर लिखा है, तो क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर, हमारे एरे के अंदर अब गेस्ट नहीं बचे हैं क्योंकि हमने स्प्लाइस का यूज़ किया था। और स्प्लाइस की मदद से हमने अपने ज़ीरो इंडेक्स के बाद दोनों जो वैल्यू बच गई थी उन दोनों को डिलीट कर दिया। तो अब हम अपने इस फाइल को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करवा लेते हैं। तो मैं अपने टर्मिनल को ऑन करूँगा और यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके TSC एंटर करूँगा। तो अब मेरी जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो चुकी है। और अब मैं जस्ट यहाँ पर नोड लिखूँगा और अपनी फाइल का नाम यहाँ पर पेस्ट करके .js एंड में लगाकर इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ गेस्ट आर 0 शो हो रहा है। और इस तरीके से जो है हमने अपना ये 19 नंबर एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करें या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ग्रुप जो है वो लिंक की मदद से जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ग्रुप को। तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं खुद आपको ऐड कर दूंगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आया हो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं। और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें। तो आपको यहाँ पर दो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं। और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है। और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर
स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।